सो अबाउट फंक्शनल ग्रुप होता क्या पहले वो आप जान लो. What is functional group in organic chemistry if I ask you? तो पहले एक एग्जांपल मैं दे देता हूं समझाने के लिए एंड देन डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा. If you look at this particular compound, हाइड्रोकार्बन, तो आपको अगर पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, व्हाट शुड बी द नेम? ओके, सबसे फास्ट आंसर यशस ने दिया है, देन शुभम, इथेन. दिस इज इथेन एंड इथेन इज अ गैस. और इसी इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं और उसमें OH ग्रुप लगा देता हूं, देन अगर उसमें OH ग्रुप लगा दिया जाए तो देखो यहाँ पे 1 2, इस H को OH रिप्लेस कर दिया एंड नाउ this one is ethanol or ethyl alcohol. ये इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ग्रुप, अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर ग्रुप OH ग्रुप is responsible for the special property of alcohol. या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप होता है, ओके, then it is organic compound में, then it is what considered to be alcohol. तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओके, नेमिंग हम लोग डिस्कस करेंगे शुभम, तब आपका क्लियर हो जाएगा इथाइल क्यों आ रहा है यहाँ पे लाइक दैट. इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फंक्शनल ग्रुप? सो फंक्शनल ग्रुप्स आर द एटॉम्स or group of atoms like OH, CHO, atoms or group of atoms which determines the chemical properties of organic compounds. ये chemical property, जैसे इथेन, it does not react with sodium, ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. लेकिन इथाइल अल्कोहल, if it reacts with sodium, तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस. दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है. तो ये डिफरेंस है बिकॉज ऑफ व्हाट? फंक्शनल ग्रुप व्हिच डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज. फंक्शनल ग्रुप्स आर द एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स व्हिच डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इथेन एक गैस है जिसका कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं है, मतलब आपका ब्रेन में ये इफेक्ट नहीं करेगा, कोई सेडेटिव यानी कोई आपका बॉडी में स्लीपिंग इफेक्ट इंड्यूस नहीं करेगा. लेकिन इथाइल अल्कोहल, इट प्रोड्यूसेस व्हाट? सेडेटिव इफेक्ट. तो इनका प्रॉपर्टीज भी इतना चेंज हो गए एंड दैट प्रॉपर्टी चेंज बिकॉज ऑफ विच ग्रुप? OH ग्रुप. और इन्हीं ग्रुप्स को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप. दीज आर सम एग्जांपल्स. तो आज हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनका नेमिंग कैसे किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Okay, so you can note down if you want to note down, or you can take the screenshot. I'm moving to another part. हाँ, ये सब नेमिंग अभी समझाएगा कृतिका तो क्लियर हो जाएगा. सर इथाइल अल्कोहल एडिबल होता है क्या पूछा और हमने. इथाइल अल्कोहल एडिबल है. जो नॉर्मल मार्केट में अल्कोहल मिलता है दैट इज इथाइल अल्कोहल. लेकिन 100% इथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, वो लेथल हो सकता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. तो मार्केट में जो अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट अल्कोहल. ओके,
अभी मेरा टारगेट था आपको समझाना फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम्स व्हिच डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। I told you what are hydrocarbons. Hydrocarbons are the binary compounds of carbon and hydrogen. और अगर मैं आपको पूछूं what are organic compounds, तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन होता है कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन इसमें एक्सेप्शन बहुत है। सभी कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोला जाता, तो किनको बोलेंगे? तो हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हायर क्लास में प्रॉपर डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड द रिलेटेड कंपाउंड्स, दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी को भी आप में से पता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? एनी वन ऑफ यू? नहीं, देबार्थ रॉन्ग है। और ये बहुत बार क्विज वे सब में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। और हमने आंसर दिया है एंड दिस कंपाउंड इज, अरहम का आंसर करेक्ट है, आंचल का भी करेक्ट है। दिस वन इज यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 whole twice, which is a fertilizer. Okay, which is a fertilizer. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग ब्रांच चेन का भी बात करेंगे, थोड़ा एग्जांपल और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आपको बोला जाए, OH group, it is a functional group. CHO group, it is a functional group. CO group, it is a functional group. ये अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के लिए है। Then COOH group, it is a functional group. Then fluoride, chloride, bromide, fluoride, chloride, bromide, and iodide. These are also functional group. And COO is another functional group. This one is the functional group for alcohols. Alcohol group of organic compound है जिनके लिए functional group, किसी भी organic compound में अगर OH is the functional group, that is considered to be alcohol. डैश जो है वो बॉन्ड है, फ्री बॉन्ड, वो रिएक्टिव होता है फंक्शनल ग्रुप, तो उनका रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री बॉन्ड। एक साइड में बॉन्ड है तो आप एक साइड में कुछ और अटैच कर सकते हो, दोनों साइड में बॉन्ड है तो दोनों साइड में आप अलग ग्रुप को अटैच कर सकते हो। दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड्स। Aldehydes. CO is the functional group for ketones. COOH is the functional group for carboxylic acid. Okay, then FClBrI ये है functional group for alkyl halides, and COO is the functional group for esters. ओके तो पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो एकदम आपका सिलेबस में रिक्वायर्ड है। वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल ग्रुप में रहना है तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH, एल्डिहाइड, CHO, कीटोन्स, COO, कार्बोक्सिलिक एसिड, then alkyl halide esters. Okay, so one by one we are going to discuss. तो आज के क्लास में इन सभी ग्रुप का नेमिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अल्कोहल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं। एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल को मैं डिनोट करूंगा R से। मैं इसको डिनोट करूंगा कैसे?
R से, R के साथ free bond will indicate what? This free bond will indicate alkyl group. ओके, हेलो एल्केन्स इन्हीं को बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड्स का नेमिंग पैटर्न में बोला जाता है देवार्थ। तो एल्काइल ग्रुप को ऐसे डिनोट किया जाएगा। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जैसे मिथेन CH4, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, इट बिकम्स बॉन्ड CH3। C2H6 ये इथेन, इथेन में से हाइड्रोजन हटा दिया, इट बिकम्स बॉन्ड C2H5। तो मीथेन से जो ग्रुप बनेगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। इथेन से जो ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप। प्रोपेन सिमिलरली C3H8 इज व्हाट? प्रोपेन। प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, बॉन्ड C3H7 इज प्रोपाइल ग्रुप। These are examples of alkyl group. एल्केन से हाइड्रोजन माइनस कर देने से क्या बन जाता है? एल्काइल। सो मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। ओके, प्रोपेन से प्रोपाइल। So you can note down this part if you want, or you can take the screenshot. जल्दी screenshot लेके hand raise कर दो so that I can move to another part. Okay. So अब हम लोग बात कर सकते हैं for alcohols. Just wait. Alcohols. अगर मैं आपको पूछूं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो उसका सिंपल आंसर है OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH, जहां R का मतलब एल्काइल ग्रुप, R इज एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप आपको पता है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। R को कभी भी आप H से रिप्लेस नहीं कर सकते यहाँ पे। Okay, general formula of alcohol is what? ROH, and R is alkyl group. R can never be equals to H. तो अगर मैं आपको R का मतलब आपको पता है, और मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट अल्कोहल, सबसे सिंपल वाला अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देवार्थ करेक्ट है, शुभम रॉन्ग है, हार्दिक भी रॉन्ग है। R इज एल्काइल ग्रुप। मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपको, शुभम नेम भी नहीं पूछा है। R इज एल्काइल ग्रुप, और सबसे पहले करेक्ट आंसर R हमने दिया है। R कैन बी रिप्लेस्ड बाय, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा? मिथाइल। तो मिथाइल से इसको रिप्लेस कर देते हैं, सो इट इज CH3OH। यह सिंपलेस्ट अल्कोहल। अब मिथाइल की जगह अगर इथाइल लिखते हैं हम लोग, तो इट इज व्हाट? C2H5OH। फिर प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अगर लिखेंगे सो इट इज व्हाट? C3H7OH। ओके, अब ये तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्टिक फॉर्मूला भी बोला जाता है, उसमें एक्सप्रेस करेंगे। 1 2 और लास्ट में OH, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, और इसी तरह अगर हम लोग थर्ड वन इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 2 3, देन OH और एक एक कार्बन के साथ यहाँ फर्स्ट में 3, सेकंड में 2 और थर्ड में 2। ओके, अब ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ किया मैंने। अब इनका नेमिंग के बारे में बात करता हूँ। अल्कोहल का नेमिंग कैसे होता है? अल्कोहल का नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक एल्केन का नाम सोचना होगा।
फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉर्मूला। अगर एक कार्बन होता है आपका दिमाग में कौन सा एल्केन आएगा? कौन सा एल्केन? मीथेन। एल्केन पूछा है अरहम, एल्केन। आपका दिमाग में जो भी एल्केन आएगा फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन, उस एल्केन का जो नेम होगा, उसका जो नेम का लास्ट लेटर ई को हटा देंगे वहां पे और लगा देंगे ओ एल। क्या लगा देंगे वहां पे? ओ एल। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कानॉल। यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं नीचे लिख देता हूँ। क्या बन जाएगा? एल्कानॉल। ओके। ये नेमिंग होता है आयुपैक सिस्टम में, एल्कोहल का नेमिंग। लेकिन मैं अगर कॉमन नेमिंग का बात करूं तो वो पैटर्न है इसमें। हार्दिक जस्ट वेट। वो पैटर्न है इसमें, वो पैटर्न है एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल जो है वो मिथाइल ग्रुप पे डिपेंड करेगा, इथाइल ग्रुप पे, प्रोपाइल, कौन सा ग्रुप आपको देखना है। और OH होने से एल्कोहल होता है। हार्दिक ने पूछा कि फर्स्ट वन सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है, उसमें सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है। सबसे छोटा एल्काइल, एल्कोहल होने के लिए ROH होना चाहिए, और R अगर सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप होगा तो हम लोग उसको सिंपलेस्ट बोलेंगे। तो आपको अगर पूछा जाए कि इन दोनों का, सॉरी, फर्स्ट वन का अगर कॉमन नेम पूछा जाए, फर्स्ट वन का क्या नाम बोलोगे? कॉमन नेम फर्स्ट वन का कॉमन नेम? हार्दिक रॉन्ग है। कॉमन नेम अविष्का करेक्ट है, अविष्का। कॉमन नेम देवार्थ भी रॉन्ग है। हार्दिक रॉन्ग है। कॉमन नेम पूछा मैंने, आयुपैक नहीं। कौस्तभ करेक्ट है। हार्दिक भी करेक्ट है। अरहम गड़बड़ है थोड़ा आपका अभी वाला आंसर। कॉमन नेम कैसे? एल्काइल ग्रुप देखना है और OH देखना है। सो एल्काइल ग्रुप कौन सा? मिथाइल। सो इट इज मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। अब मैं फर्स्ट कंपाउंड का अगर आपको, फर्स्ट कंपाउंड का अगर आपको पूछा, मैं पूछता हूं आयुपैक नेमिंग कौन सा है? आयुपैक नेमिंग। ओके, कौस्तभ करेक्ट है, अविष्का करेक्ट है, हार्दिक भी करेक्ट है, शुभम भी करेक्ट है, और इसका नाम होगा मिथेनॉल। मिथेनॉल कैसे? वन कार्बन, तो आपका दिमाग में कौन सा एल्केन आएगा? मिथेन। मिथेन वर्ड में से लास्ट लेटर क्या है? ई को हटाओ वहां से और लगा दो OL, इट बिकम्स मिथेनॉल। इट बिकम्स मिथेनॉल। ये कुछ सिंपल एल्कोहल का नेमिंग है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होने से। तो इसी तरह आपको अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए और आपको पूछा जाए कॉमन नेम एज वेल एज आयुपैक नेम, तो पहले कॉमन नेम बता दो, सेकंड वाला स्ट्रक्चर का जो मैंने ड्रॉ किया था। कॉमन नेम, व्हाट शुड बी द कॉमन नेम? गुड। सबसे पहले आंसर अविष्का, देन अरहम, देन आस्था, देन कृतिका, देबार्था। इट इज इथाइल एल्कोहल। दिस वन इज इथाइल एल्कोहल। और आयुपैक नेम क्या होगा? इफ आई आस्क यू आयुपैक, अविष्का, अरहम, ओके, शुभम, पार्थ, विमुग्धा, हार्दिक, सब करेक्ट है। आयुपैक नेम होगा इसका इथेनॉल। इथेनॉल। तो सिमिलरली दिस थर्ड वन का मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। कॉमन नेम होगा प्रोपाइल एल्कोहल और आयुपैक नेम होगा प्रोपानॉल। आयुपैक नेम क्या होगा? प्रोपानॉल। प्रोपानॉल। सो इस तरह हम लोग अल्कोहल का बेसिक नेमिंग कर सकते हैं। अल्कोहल के बाद हम लोग अभी डिसाइड करेंगे अबाउट एल्डिहाइड। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है? तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, एंड फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? OH ग्रुप।
ओके, लास्ट वन का कॉमन नेम है प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन आयुपैक नेम है प्रोपेनॉल. आयुपैक नेम इज प्रोपेनॉल. So just take the screenshot of this particular screen so that I can move to another topic. Just raise your hand for confirmation. Okay. तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी अल्कोहल के बारे में, and then about aldehyde we are going to discuss. अल्कोहल के बाद aldehydes. And aldehydes में the functional group of aldehyde is bond CHO. इसको हम लोग और भी एक्सपांड कर सकते हैं, बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H. कौन सा एटॉम के साथ कितना बॉन्ड दिखाना है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंसी. सो अगर जनरल फॉर्मूला का बात करूं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड? It is RCHO, where R may be H, R may be alkyl group. R H भी हो सकता है, alkyl group भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल में R को H से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है. जनरल फॉर्मूला RCHO. और आपको अगर बोला जाए सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट. अरहम कोठारी करेक्ट है, सबसे प्रॉपर आंसर उसका है. शुभम का भी है, लेकिन फॉर्मूला लिखने का पैटर्न ठीक नहीं है. कौस्तभ का रॉन्ग है. देवार्था भी रॉन्ग है. सिंपलेस्ट एल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड में R को H से रिप्लेस कर दो, इट इज एक कार्बन वाला बन जाएगा HCHO. सिंपलेस्ट मतलब कार्बन का नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा कार्बन होगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो यहाँ सिंपलेस्ट इज व्हाट? HCHO इज सिंपलेस्ट. तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग बनाते हैं, इससे हायर दो कार्बन वाला एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? हार्दिक ने लिखा C2H5CHO, रॉन्ग होगा. ओके, शुभम ने करेक्ट लिखा, लेकिन थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो, फंक्शनल ग्रुप को अलग रखो जितना हो सके. ओके, अरहम कोठारी करेक्ट है. एंड इससे थोड़ा हायर है CH3CHO, और यहाँ पे आप C2H5CHO भी लिख सकते हो, उससे थोड़ा हायर. इसको अगर एक्सपांड करके लिखना चाहते हो, 3 कार्बन है यहाँ पे. लास्ट वाला कार्बन में सिंगल बॉन्ड के साथ H दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड के साथ O, जो मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक करके दिखाया एल्डिहाइड ग्रुप को. देन विथ ईच कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी. अब इनका कॉमन नेम का कोई रूल्स नहीं है, कॉमन नेम लिखने का कोई रूल नहीं है. हार्दिक ने पूछा सर मीथेन वाला में 2 कार्बन है क्या? मीथेन वाला 2 कार्बन होने से मीथेन हो ही नहीं सकता, ठीक है. फर्स्ट वाला में 1 ही कार्बन है, और मिथाइल वाला में 2 कार्बन है. अगर इसका बात करें तो यहाँ पे 1 कार्बन ये रहा, सेकेंड कार्बन ये रहा. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा, ठीक है. सो
ये जो एल्डिहाइड्स है इनका कॉमन नेम आपको याद ही रखना होगा। फर्स्ट वन, इस सिंपलेस्ट वन का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये एक तरह का सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है, फॉर्मेलिन बोल के, और इसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है। अगर आप किसी लैब में किसी लिक्विड में कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को रखा हुआ देखोगे तो वो फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, फॉर्मेलिन बोला जाता है। लेकिन इनका आयुपैक नेमिंग का एक रूल है। आयुपैक नेमिंग के लिए वही बहुत इजी टेक्निक है, दैट इज आपको एक एल्केन का नाम सोचना है। आप बोलेगे सोचेगा कैसे? आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है, उसका लास्ट लेटर ई हटाना है, और इस बार आपको अल्कोहल में OL लगाया था और यहाँ पे AL, तो ये बन जाएगा एल्कानेल। क्या बन जाएगा? एल्कानेल। ओके, वो था एल्कानॉल और यहाँ पे एल्कानेल। ओके, तो ये उनका आयुपैक नेमिंग सिस्टम है। तो आपको अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ये जो नंबर 1 में मैंने दिया है इसका आयुपैक नेमिंग क्या होगा, एनी वन ऑफ यू? एक कार्बन, दो कार्बन, कितना कार्बन, पहले देख लो फिर उस रूल को फॉलो करो। यशस अग्रवाल का रॉन्ग है, और देबार्था का भी रॉन्ग है, शुभम का भी रॉन्ग है। अरहम कोठारी करेक्ट है, आंसर आपका करेक्ट है अरहम कोठारी। देन कौस्तभ का भी करेक्ट है, आस्था का भी करेक्ट है, एंड द कंपाउंड दिस वन आयुपैक, इसका नेम, बस कार्बन देखो कितना कार्बन है, काउंटिंग करना है। 1 कार्बन, 1 कार्बन यानी मिथेन। मिथेन, तो मिथेन से आपको दिमाग में ये काम करना है, मिथेन का लास्ट का ई मत लिखो। ओके, मिथेन में AN, सॉरी, आपको करना क्या है, आपको दिमाग में ही ये काम करना है, मिथेन का लास्ट का ई हटा के AL लगाना है। सो इट इज मिथानेल। क्या है ये? मिथानेल। मिथानॉल नहीं है, ये मिथानेल। ओके, शुभम बोलते हैं दूसरा वाला, हम नंबरिंग इसीलिए दिया शुभम, इधर नंबरिंग इसीलिए किया, हमको पता कोई कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये नंबर 2 का कॉमन नेम, पहले कॉमन नेम, पेशेंस रखो। कॉमन नेम इज एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। ओके, कॉमन नेम इसका है एसिटेल्डिहाइड, और आयुपैक नेम डिपेंड करेगा उसमें कार्बन कितना है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है। तो अगर आपको पूछा जाए आयुपैक नेम क्या होगा, इफ आई आस्क यू, तो इस बार सबने करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया दिस टाइम, और इसका आयुपैक नेम होगा इथानेल। इथानेल। अब ये थर्ड वन इसका अगर कॉमन नेम का बात करें, कॉमन नेम आपको देखो ऑप्शन नहीं आपके पास, याद ही रखना है, फॉर्मूला देख के आपको याद रखना होगा। लेकिन ज्यादा कॉमन में क्लास 10 लेवल में फॉर्मेल्डिहाइड और एसिडिल्डिहाइड जानने से हो जाएगा। एक और मैं इसका भी बता देता हूं फिर भी, प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड। ओके, हाँ चल पहुंच गया वहां तक। देन इसका आयुपैक नेमिंग आपको अगर समझ में आता है तो इजी आयुपैक नेमिंग ही होता है। और थर्ड वाला का आयुपैक नेमिंग, इट इज, सबने आंसर देना स्टार्ट कर दिया और ऑल आर करेक्ट, इट इज प्रोपानेल। दिस वन इज प्रोपानेल। ओके, तो हम लोगों ने अल्कोहल और एल्डिहाइड का बेसिक नेमिंग का पैटर्न हम लोगों ने समझ लिया है। आयुपैक नेमिंग आपको एग्जाम में नेमिंग पूछने से आप आयुपैक नेमिंग भी कर सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिकली कॉमन नेम नहीं पूछा जाए तो। ठीक, आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपको आयुपैक नेमिंग ही करना है, दिमाग में ये सेट रखना आप। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो एंड जस्ट रेज योर हैंड so that I am moving to the next ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे।
एल्कोहल में आईयूपैक ने में ई रिमूव करके आपको OL लगाना था और एल्डिहाइड में ई रिमूव करके आपको AL लगाना है, ठीक है। And now ketones. We'll discuss about ketones. ओके और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CO बॉन्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बॉन्ड CO बॉन्ड, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। कीटोन्स, कीटोन्स के लिए जनरल फॉर्मूला, general formula of ketones, it is RCO R dash, R bond CO bond R dash, where R or R dash may be same or different alkyl groups. May be same or different alkyl groups, या तो सेम या अलग भी हो सकते हैं, बट R or R dash will never be H or will never be replaced by H. तो R और R dash alkyl ग्रुप ही होगा, इसमें H नहीं होगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि सिंपलेस्ट कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट कीटोन, और हमने आंसर दिया है हार्दिक बोल रहा है ये बॉन्ड हम लोग अभी तक सीखा थोड़ी है, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक, डैश वाला, अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हुआ, आई थिंक इस बैच में कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस हो चुका है। डिड आई डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग? हाँ, डिस्कशन एक बार हो चुका है। आस्था ने बोला नहीं हुआ है, ओके, वो अलग संडे वाला क्लास में हो चुका है, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो केमिकल ये बॉन्डिंग का रिकॉर्डेड है मेरे पास, आपको एक बार रेफरेंस के लिए भेज दूंगा मैं, लेकिन ये जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो पूरे डिटेल में करूंगा। अभी मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिससे आपको चैप्टर आप चाहो तो घर में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। सिंपलेस्ट वन, मेजोरिटी ने करेक्ट आंसर दिया है, हार्दिक। शुभम अग्रवाल क्या लिखा है समझ में नहीं आया। शुभम, R कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय H एल्कोहल में, इसमें कीटोन में, तो सिंपलेस्ट कीटोन होने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, CH3 CO CH3, ओके। आप चाहो तो कंडेंस्ड फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CO CH3 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इससे भी कंडेंस कर सकते हो आप चाहो तो, दैट इज C3H6, जस्ट वेट, C3H6O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट कीटोन है, और इससे थोड़ा अगर हायर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करना चाहे तो ये नंबर 1 अगर मैं देता हूं तो नंबर 2 में लेफ्ट साइड में मैं करता हूँ C2H5 दे देता हूँ, थोड़ा हायर एल्काइल ग्रुप, COCH3 इधर वैसे रखता हूँ। इससे थोड़ा हायर में अगर जाने से C2H5 CO, और राइट साइड में भी C2H5, ये तीनों ही कीटोन है। और कीटोन्स में कॉमन नेम जो है, एक पैटर्न आप यूज कर सकते हो, एल्काइल कीटोन, आप पैटर्न यूज कर सकते हो एल्काइल कीटोन, ठीक है। आपको एल्काइल ग्रुप कौन सा देखना है और लास्ट में कीटोन वर्ड यूज करना है, क्योंकि इसमें कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है,
तो आईयूपैक सिस्टम में अगर आपको कीटोन का नेमिंग करना है, आपको कार्बन का नंबर काउंट करना है, आपको एक एल्केन का नाम सोचना है उस कार्बन का नंबर से। एक कार्बन होगा तो मीथेन, दो कार्बन होगा तो इथेन, तीन कार्बन होगा तो प्रोपेन। और जो सबसे सिंपलेस्ट है इसमें तीन कार्बन तो होना ही पड़ेगा, कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होना पड़ेगा। एंड उसमें से हम लोग लास्ट लेटर ई माइनस करेंगे और इस बार ONE ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा एल्कानॉन। क्या बन जाएगा? एल्कानॉन। ओके, तो कॉमन नेम एल्काइल कीटोन पैटर्न भी यूज कर सकते हो, या फिर अदर कॉमन और भी नेम है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला का अगर मैं आपको कॉमन नेम पूछूं तो एक कॉमन नेम इसका है एसीटोन, लेकिन आप ये पैटर्न से कुछ गेस कर सकते हो? कॉमन नेम नॉट द आईयूपैक। ओके, एल्काइल ग्रुप का बात बताता हूं मैं, आप दोनों यूज करना होगा देबार्चा। दो एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो आप डाई प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। दो एल्काइल ग्रुप, डाई मिथाइल, डाई इथाइल, लाइक दैट, कॉमन नेम में। पोजीशन नहीं चाहिए आंचल, ये कॉमन नेम में आपको नहीं चाहिए। आईयूपैक नेम में, मैं आईयूपैक नेम तो पूछा ही नहीं अभी। कॉमन नेम अविष्का का करेक्ट है, शुभम नहीं। कॉमन नेम में दो एल्काइल ग्रुप एक जैसा तो डाई यूज कर सकते हो, एक कॉमन नेम एसीटोन है एंड सेकंड वन दो मिथाइल ग्रुप है इसमें, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम रखेंगे इसका? डाई मिथाइल कीटोन। अब सेकंड वन का कॉमन नेम पैटर्न यूज करो, इसका पॉपुलर कॉमन नेम और नहीं है। कॉमन नेम पार्थ, आयुपैक नेम नहीं, कॉमन नेम। थोड़ा दिमाग लगाओ, पैटर्न को फॉलो करो। हार्दिक ने लिखा है करेक्ट आंसर, हार्दिक का। ओके, यशस ने लिखा है, लेकिन रिपुंजय का करेक्ट है, यशस का रॉन्ग है। और हम कोठारी का थोड़ा मिस्टेक एक बताऊंगा मैं आपको। अब आप ये चीज देखना, किसी भी फॉर्मूला में दो एल्काइल ग्रुप अगर साथ में हैं और एक मिथाइल और दूसरा इथाइल, तो यहाँ देखना अब समझ जाओगे एक इंपॉर्टेंट बात। अगर मिथाइल और इथाइल साथ में है तो आप पहले किसको लिखोगे? मतलब इसका नाम लिखना तो नेमिंग पैटर्न है, दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम और कीटोन लिखना है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो ये करेक्ट होगा। लेकिन मैं अगर लिख देता हूं मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, तो ये रॉन्ग होगा। अगर मैं मिथाइल इथाइल कीटोन लिखने से रॉन्ग होगा। रूल क्या है? दो एल्काइल ग्रुप अगर साथ में है तो आपको उनका फर्स्ट लेटर देखना होगा। ठीक है, ठीक से सुनना। फर्स्ट लेटर क्या है? मिथाइल का एम और इथाइल का ई, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई और एम में कौन सा पहले आता है? ई, तो आपको इथाइल को पहले लिखना होगा, ये रूल है। दोनों एल्काइल ग्रुप जो भी नाम होगा, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना पड़ेगा। ओके, शुभम बोल रहा है क्या रूल बनाए? तो रूल तो बनाया हुआ है, हमको काम, हमारा काम है सिर्फ रूल को आपको बताना। अब इसी तरह अगर मैं थर्ड वन, अच्छा सेकेंड वन का अगर आयुपैक नेम का बात किए करें हम लोग, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2, 3, 4, 4 कार्बन है। तो आप क्या नाम दोगे इसका? 4 कार्बन, 4 कार्बन है आयुपैक। 4 कार्बन दिमाग में तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई माइनस करके ओ एन ई लगाना है। एंड अरहम का आंसर रॉन्ग है यहाँ पे। ई हटा के, ई हटा के ओ लगाना है। ई हटा के ओ लगाना है।
ओके, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। रिपुंजय का रॉन्ग है, क्या लिखा है रिपुंजय, समझ में नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो सिंपल है, इसका आईयूपैक नेम होगा ब्यूटानॉन। BUTANE हटा के ONE लगाना है, ब्यूटानॉन। और आप चाहो तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी बता सकते हो, ठीक है। हार्दिक पूजा सर, फर्स्ट वाला में तो कार्बन ऐड करके आईयूपैक नेम नहीं लिखा। फर्स्ट वाला में आईयूपैक नेम तो बताया नहीं शायद। फर्स्ट वाला में आईयूपैक नेम हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? नहीं। आईयूपैक नेम फर्स्ट वाला का क्या होगा? प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है टोटल, तो इसका आईयूपैक नेम होगा प्रोपेनॉन, और इसका आईयूपैक नेम होगा ब्यूटेनॉन, नेक्स्ट वाला का। अब इसका सर, इसका कॉमन नेम एक ही है क्या? हाँ, इसका जो पॉपुलर कॉमन नेम एक ही है, सबको कॉमन नेम सबका याद रखने का जरूरत इतना नहीं है। आपको अगर आईयूपैक नेम आता है तो सफिशिएंट है। हार्दिक पूछ रहा कि कार्बन के बारे में पूछ रहे होगा। कार्बन तो आपको ऐड करना होगा, टोटल कितना कार्बन है उसकी बेस पे ही आप आईयूपैक नेमिंग कर सकते हैं। ओके, सो कीटोन के बारे में मैंने बेसिक समझा दिया आप लोगों को। कीटोन का नेमिंग, कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप के बारे में। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, ये पर्टिकुलर स्क्रीन का आप ले सकते हो। आई एम मूविंग टू अनदर वन, जस्ट रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, जिनको जरूरत है। थर्ड वाला का आईयूपैक नेम क्या है? गुड। थर्ड वाला का कॉमन नेम क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाला का कॉमन नेम क्या क्या होना चाहिए? कॉमन नेम क्या होना चाहिए? नहीं, अरहम रॉन्ग है। यशस का करेक्ट है। टू, टू नहीं होगा, डाई होगा, डाई। कौस्तभ का भी करेक्ट है। कौस्तभ का रॉन्ग है, सॉरी। हार्दिक का करेक्ट है। डाई इथाइल, मिथाइल नहीं है इस बार, डाई इथाइल। कौस्तभ आपने मिथाइल लिखा, इट इज डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। ओके, दिस वन इज डाई इथाइल कीटोन। अगर मैं आपको इसको आईयूपैक नेम पूछूं, कितना कार्बन है, काउंट कर लो सिर्फ। गुड। अनामिका, विमुग्धा, अविष्का, शुभम, सब करेक्ट है। इट इज व्हाट? पेंटानॉन। पेंटानॉन, ONE लास्ट में लगाना, पेंटानॉन, ओ होगा इधर। पेंटानॉन। ओके, सो ये था अबाउट कीटोन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 5 कार्बन एल्कोहल। ठीक है, एक बार इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन है इधर 1 2 3 4 5 कार्बन, साथ में OH ग्रुप लगा दो। 3, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2 लगेगा। कोई गैस करना चाहेगा? हाइड्रोजन में सब में नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ जाओ। शुभम अग्रवाल ने करेक्ट गैस किया है। गैस नहीं किया, दिमागी लगाया होगा। शुभम अग्रवाल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, देवार्था करेक्ट है। एल्कोहल में क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। पेंटेन आएगा, पेंटेन का E माइनस करके OL लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटानॉल। ये है पेंटानॉल। ओके,
और कॉमन नेम जो है वो पेंटाइल अल्कोहल का, ये आयुपैक नेम पेंटानॉल, कॉमन नेम पेंटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल एंड देन पेंटाइल अल्कोहल। ओके, हार्दिक समझ में आ गया? हार्दिक, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्ड COOH। और आपको अगर इसको स्प्लिट करना हो तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर इसके इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड, तो वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड हो गया। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जनरल फार्मूला इज RCOOH, where R may be H और R may be alkyl group। R H भी हो सकता है, R alkyl group भी हो सकता है। R may be H and R may be alkyl group। तो आपको अगर पूछा जाए कि सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? गुड, अरहम करेक्ट है। ओके, देवार्था रॉन्ग है। सिंपलेस्ट में R को रिप्लेस करना किससे? H से, सो इट विल बी HCOOH। इससे थोड़ा हायर में अगर जाएंगे हम लोग, ये नंबर 1 है, नंबर 2 कार्बन का नंबर ज्यादा होना चाहिए, इसमें 1 है, तो 2 वाला में अगर जाएंगे तो CH3 COOH। 3 वाला में, नंबर 3 में कार्बन का नंबर भी 3 आने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH2OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग C2H5, सॉरी OH लिख दिया गलती से मैंने, C2, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए COOH, या C2H5 COOH भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इनका जो कॉमन नेम है वो आपको याद ही रखना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट वन का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, सेकेंड वन का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो इधर लिख देते हैं एसिटिक एसिड। एंड ये जो थर्ड वन है इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड। ओके, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है कि कॉमन नेम से ज्यादा प्रेफरेंस आपको आयुपैक नेमिंग में देना है। सो आयुपैक नेमिंग करने के लिए सिस्टम बहुत इजी है। आपको सोचना है नेम ऑफ एल्केन, वो कैसे सोचोगे आप? नंबर ऑफ कार्बन से। फिर नेम ऑफ एल्केन सोचने के बाद उसका E माइनस करके उसमें लगा दोगे ओइक एसिड। क्या लगा दोगे? ओइक एसिड। तो ये बन जाएगा एल्कानोइक एसिड। क्या बन जाएगा? एल्कानोइक एसिड। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। आयुपैक नेम का पैटर्न क्या होगा? एल्कानोइक एसिड। आपको क्या करना है? E माइनस करके ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन का आयुपैक नेम क्या होगा? फर्स्ट वन का आयुपैक नेम, एक ही कार्बन है, यस एक कार्बन है तो दिमाग में मीथेन आएगा, मीथेन से मिथेनोइक, इथेन से इथेनोइक, प्रोपेन से प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, लाइक दैट। सो एक कार्बन है इसलिए यहाँ पे आएगा मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड।
2 कार्बन अगर है यहाँ पे इसमें जैसे, तो इसका आईयूपैक नेम होगा इथानोइक एसिड। थर्ड वन में 3 कार्बन है तो इसका आईयूपैक नेम होगा प्रोपानोइक है, प्रोपेन से प्रोपानोइक, प्रोपानोइक एसिड। ओके, प्रोपेन से प्रोपानोइक एसिड। So methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid, like that. So carboxylic acid we are discussing. I hope you have understood this part. कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, अन्वेषा को सुनाई नहीं दे रहा मेरा वॉइस, बाकी सबको सुनाई दे रहा, तो कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ओके, स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, तो इसका एक सॉल्यूशन एग्जिट होके री एंटर होने से कभी कभी सॉल्व हो जाता है। So I'm moving to another screen to discuss another topic. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एल्काइल हैलाइड्स। ओके, एल्काइल हैलाइड्स के लिए फंक्शनल ग्रुप है FCl Br and I। इसको फ्लोराइड, ओके, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और ये कॉमन नेमिंग में ये यूज होता है आईयूपैक सिस्टम में, लेकिन इनको इस तरह से यूज किया जाता है फ्लोरो, देन क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। ये 4 को ही कंसिडर किया जाता है। एस्टेटाइन को हेलोजन में रखा जाता है, बट ज्यादा कॉमन हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इनका जनरल फॉर्मूला एल्काइल हैलाइड्स, जनरल फॉर्मूला है RX, where R is alkyl group, R will never be H, and X is the functional group. X is the functional group. R alkyl ग्रुप होगा और X फंक्शनल ग्रुप होगा। हैलाइड्स जो है वो हेलोजन का सॉल्ट्स को बोला जाता है। सॉल्ट्स ऑफ हेलोजन आर हैलाइड, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन हैलाइड्स। सो ये एल्काइल हैलाइड्स, ओके, हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन मेनली। अब इनका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम का पैटर्न है एल्काइल हैलाइड ही, पैटर्न ऐसा होगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड, कुछ ऐसा नाम होगा। और आईयूपैक नेमिंग जो है इनका, उसका पैटर्न है हेलो एल्केन्स।
हेलो एल्केन पैटर्न यूज कर सकते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख देता हूँ C3H7Cl, तो आपको अगर पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या होगा तो क्या गेस करोगे आप, या दिमाग लगा के क्या बोलोगे? C3H7Cl कॉमन नेम पहले बता दो। कॉमन नेम, कॉमन नेम अभी तक किसी ने कंप्लीट नहीं दिया, नहीं मिला अभी भी। आज तक अभी पता नहीं। हार्दिक का करेक्ट है, अविष्का का करेक्ट है, यशस का करेक्ट नाउ, और हम शुभम का रॉन्ग है, रिपुंजय करेक्ट, आंचल करेक्ट, पार्थ का रॉन्ग है। 3 कार्बन है इसमें। क्लोरीन में जो सी है वो कार्बन नहीं है, कार्बन 3 है। 3 कार्बन से एल्काइल ग्रुप होता प्रोपाइल, तो ये है प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। और आयुपैक नेम हेलो एल्केन। हेलो का मतलब यहाँ इनमें से चूज करना होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो Cl होने से क्लोरो, क्लोरो, एंड 3 कार्बन है, तो एल्केन कौन सा एल्केन? प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। Look at another example. 1, 2, 3, 4, 5 Br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. पेंटेन होने से C5H12 होता है, और पेंटाइल होने से C5H11 होगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो ये वैसे देखो तो C5H11Br है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसका अगर आपको पूछा जाए कॉमन नेम क्या होगा तो क्या आंसर होना चाहिए? हार्दिक ने दोनों आंसर दे दिया है, और पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, बहुतों ने आंसर दिया, इट इज पेंटाइल ब्रोमाइड, पेंटाइल ब्रोमाइड। और कॉमन नेम तो हो गया, आयुपैक नेम क्या होना चाहिए? ब्रोमोपेंटेन। क्या नाम होगा? ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। Okay, so the IUPAC name will be what? Bromopentane. So alkyl halides थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और भी है इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन अभी आपको जैसे टच किया है मैंने बस उस टॉपिक को, तो बेसिक्स क्लियर होने से ही आगे ठीक से समझ में आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर का जो मेन इक्वेशन रिलेटेड पोर्शन है वही हटा दिया गया। चैप्टर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देते हैं, या एक और क्लास थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और नेमिंग के बाद स्टार्ट करने से बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ शुभम, वो सब डिलीटेड है, एस्टरिफिकेशन ये सब डिलीटेड है सिलेबस में। और अब आज का क्लास का लास्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड आई एम गोइंग टू डिस्कस। और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एस्टर्स। जस्ट वेट। ये बोर्ड में बहुत कम यूज किया हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। एस्टर्स, एस्टर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड COO बॉन्ड, या फिर बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर एक बॉन्ड फ्री। ऐसे भी आप इसको
एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हो। एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर्स R COO R dash, where R or R dash can never be H. R or R dash may be same or different alkyl groups. Maybe same or different alkyl groups. Okay. R और R dash सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उनको H से रिप्लेस आप नहीं कर सकते हो। तो मैं अगर आपको पूछूं कि सिंपलेस्ट एस्टर का फॉर्मूला बताओ, सिंपलेस्ट एस्टर, और हमने हार्दिक ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, यस इसका रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है ये। सो सिंपलेस्ट में लेफ्ट और राइट में CH3 लगा दो, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप लगा लो CH3 COO CH3, ठीक है। अब इनका नेमिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करके समझना है। आप ये एसिड का बारे में जानते हो, अगर मैं पूछूं CH3 COOH, ये है इथेनॉइक एसिड, और ये इथेनॉइक एसिड का ये हाइड्रोजन अगर हटा देते हैं हम लोग तो ये बन जाता है CH3 COO, एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये अगर इथेनॉइक एसिड है तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉइट, इस ग्रुप को। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे C2H5COOH लिखता हूं तो ये है प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। तो ये इसका भी हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दे हम लोग तो ये बन जाएगा C2H5COO फ्री बॉन्ड, ये बन जाएगा प्रोपानोइट। क्या बन जाएगा? प्रोपानोइट। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि नेमिंग करने के लिए आपको ये जानना जरूरी था। अब एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा सिस्टम देखना है, ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट दिस वन। तो इसका एक जो कॉमन नेम पैटर्न है वो हम लोग यूज कर सकते हैं एल्काइल एस्टर, ये उसका कॉमन नेम पैटर्न है। और आयुपैक नेमिंग में यहाँ पे पैटर्न होगा एल्काइल एल्कानोइट, एल्काइल एल्कानोइट, ठीक है। लास्ट में ओएट लगेगा, इसमें OATE, एल्काइल एल्कानोइट। तो यहाँ भी क्या सिस्टम है आप देखो, जैसे फर्स्ट वन का मुझे अगर नेमिंग करना कॉमन नेम, तो क्या करना चाहिए अगर उस पैटर्न को देखे तो? पैटर्न को देखने से नेमिंग क्या होना चाहिए? एल्काइल एस्टर, तो शुभम बोल रहा है इथाइल एस्टर, लेकिन आविष्कार का ज्यादा करेक्ट है। दो एल्काइल ग्रुप है इसमें, दो एल्काइल ग्रुप सेम एल्काइल ग्रुप, डाई हो जाएगा तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एस्टर, डाई मिथाइल एस्टर। और इसी का आयुपैक नेम करते वक्त बहुत ध्यान देना आपको। आयुपैक नेमिंग करते वक्त आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये पार्ट एक है और ये दूसरा पार्ट है। सेकेंड पार्ट का नाम हम लोग को पहले लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आयुपैक में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रुप है मिथाइल, अगर मैं बात करूं जैसे ये मिथाइल, इसको मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे मिथाइल। और CH3COO वाला ग्रुप यहाँ देखो, इसका नाम मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम इथेनॉइट, मिथाइल इथेनॉइट, मिथाइल इथेनॉइट, ओके। अब कॉमन नेम में भी
आप चाहो तो एल्काइल एल्कानोइड यूज कर सकते हो, स्पेस कम है यहाँ पे, एल्काइल एल्कानोइड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इथानोइक एसिड के जगह पे उसका कॉमन नेम क्या है वो देखना है। इथानोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कॉमन नेम यहाँ पे, इथानोइक एसिड का कॉमन नेम? ओके, एसिटिक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड। तो ये अगर एसिटिक एसिड है तो ये एसिटेट हो जाएगा, एसिटेट हो जाएगा। तो इसका एक और नाम आप ऐसे सोच सकते हो कॉमन नेम में, एक और पैटर्न आप देख सकते हो, और उसमें यही सेकंड और सेकंड को फर्स्ट और फर्स्ट को सेकंड में रखना है। तो आप इसका नाम कर सकते हो मिथाइल एसिटेट। क्या रख सकते हो? मिथाइल एसिटेट। ओके, मिथाइल इथानोइड और कॉमन नेम में मिथाइल एसिटेट यू कैन राइट। सो ये एस्टर में एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया। एस्टर का एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप जल्दी से कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो, और या फिर स्क्रीनशॉट लेके जस्ट रेज योर हैंड। ओके, सो आई एम मूविंग टू अदर स्क्रीन। और अगर हम एग्जांपल का बात करें, इफ आई राइट C2H5 COO C2H5, तो इसका एक कॉमन नेम आप गेस करो, एनी वन ऑफ यू। C2H5 COO C2H5, गुड। शुभम यशस ने करेक्ट आंसर दिया है, अविष्का ऑल्सो, इट इज डाई इथाइल एस्टर। और इसका आयुपैक नेमिंग क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आयुपैक नेमिंग? एनी वन ऑफ यू? गुड। आपको इसको पहले और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, सेकेंड वाला पार्ट को पहले नेमिंग करना है। सो इट शुड बी इथाइल, ये वाला पार्ट इथाइल है, इसका नाम पहले है, और ये वाला पार्ट का नाम इधर आना चाहिए बाद में। सो इट इज इथाइल, 3 कार्बन वाला एसिड, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड से प्रोपानोएट होगा, क्या होगा? प्रोपानोएट। सो इथाइल प्रोपानोएट, इथाइल प्रोपानोएट। ओके, अब आपको मैं देखता हूँ आप कैसे नेमिंग कर पाते हो आज का क्लास में, जो समझ में है। CH3 CH2 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 एंड CHO। जल्दी से इसका आयुपैक नेम बता दो, कौन बता सकते हैं? जल्दी से इसका आयुपैक नेम बता दो। जल्दी से आयुपैक नेम, अभी तक आंसर नहीं मिला किसी का भी। रॉन्ग है अनामिका। गुड, शुभम अग्रवाल का करेक्ट है, एंड आंसर इज पेंटानॉल। पेंटानॉल इसको आयुपैक नेम। ये एल्डिहाइड है, तो आपको जल्दी से ध्यान देना होगा मैं क्या पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट वन, CH3 CH2 CH2OH। जल्दी से इसका आयुपैक नेम बता दो, जल्दी से आयुपैक नेम। कौन सबसे पहले बता दो? फास्ट है आयुपैक नेम। गुड, शुभम अग्रवाल सबसे फास्ट है, इट इज प्रोपानॉल। प्रोपानॉल। अब अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपको देता हूँ, CH3 CH2 COCH2 CH3। जल्दी से इसका आयुपैक नेम बता दो, आयुपैक नेम ऑफ दिस वन। शुभम अग्रवाल इस बार भी सबसे फास्ट है, एंड द आंसर इज
पेंटेनॉन, आंसर इज पेंटेनॉन। ये कीटोन है। बस जिसको ये ऑब्जर्वेशन आ गया कि फंक्शनल ग्रुप देखना, इमीडिएटली सोचना और आईयूपैक नेम बताना, तो चैप्टर उसी के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट वन, एक और HCHO, जल्दी से इसका आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम, एनी वन ऑफ यू? अभी तक आंसर नहीं मिला। शुभम अग्रवाल का रॉन्ग है दिस टाइम। कौस्तभ दिस टाइम करेक्ट है सबसे फास्ट, एंड इट इज मिथानेल। ओके, मिथानेल। तो आज का क्लास पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। जिसका मन लगा है इसमें, पहले का क्लासेस किया है, उन लोग को तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। और ये सब अगर आपके पास नॉलेज है तो वो चैप्टर जो है ना, वो आपका पूरा ग्रिप में रहेगा। और चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड वैसे तो बहुत बड़ा पोर्शन डिलीट कर दिया गया, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन था वही डिलीट कर दिया गया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही। सो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, एंड आज के लिए सफिशिएंट है डिस्कशन।